आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिए और रोमियोस का 11वां बाब और उसकी 25 आयत से। ऐ भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को अक्लमंद समझ लो, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से नावाकिफ रहो कि इसराइल का एक हिस्सा सख्त हो गया है और जब तक गैर कौमें पूरी दाखिल ना हो वो ऐसा ही रहेगा। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस है। आमीन। थोड़ी देर के लिए हम इस बात के ऊपर गौर करना चाहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दो हिस्से जो है ये जमीन के ऊपर सख्त कर दिए गए। कितने हिस्से? दो। एक हिस्सा इजराइल का और एक हिस्सा गैर अक़वाम का। तो बाइबल मुकद्दस इस बात की शहादत देती है या इस बात को हमारे ऊपर बातें आश्कारा करती है या मुनकशफ करती है कि ऐ भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को अक्लमंद समझ लो और हम अपनी अक्ल के मुताबिक या अपनी जहानत के मुताबिक या इंटेलिजेंट के मुताबिक हम समझते हैं कि हम इजराइल से ज्यादा अक्लमंद हैं, उनसे हम ज्यादा समझदार हैं या उनसे ज्यादा हमारे अंदर खुदा ने अक्ल डाली हुई है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ये जो भेद है और जिससे पूरी दुनिया नावाकिफ है, वो भेद आपके मैं सामने रखना चाहता हूं ताकि इस भेद को आप समझ सकें कि इजराइल जो है ये दर हकीकत खुदा ने इसके कुछ हिस्से जो हैं ये बिल्कुल भला कर दिए। नंबर 1, इन्होंने लर्जिश खाई और इनको घटाया गया। नंबर 1 लर्जिश खाई, नंबर 2 घटाया गया और नंबर 3 इनके अंदर गैरत को जगाया जाए। और मैं आज आपको बताइए ये गैरत जो है ये बहुत कम लोगों के अंदर होती है। यानी तस्वीर का पहला रुख वो भी बलाक है और तस्वीर का पहला रुख और दूसरा रुख जो है वो भी बलाक है। इजराइल की सामने जो तस्वीर है ये भी अब इनका जो क्लॉक है, इनका जो टाइम टेबल है वो रुका हुआ है। और खुदा ने चाहा तो स्टडी मैंने आपको करवाऊंगा भी घाट के ताल्लुक से, यहोवा के ताल्लुक से, एलोहीम के ताल्लुक से। और खुदा ने चाहा तो अगले इतवार से हम शुरू करेंगे और वो क्रिसमस तक हम उसे जारी रखेंगे। मुश्किल है और इसलिए कुछ हिस्सा मैंने किया था, लेकिन उसको हफ्ता एक और चाहिए ताकि वो आपके सामने जब आए तो आपको उन बातों की समझ आए। बात ये नहीं है कि अबरानी, यूनानी और लातीनी और ज़बानों के अंदर वो बयान किया जाए। बात यह है कि आपको समझ आए। कलाम की समझ का होना बड़ा ज़रूरी है और यीशु मसीह ने बड़ा सादा तरीके के साथ लोगों को कलाम सिखाया। कभी भी उसने कोई मेजर किस्म की बात नहीं की जिससे लोग प्रॉब्लम का शिकार हो जाए या कंफ्यूजन का शिकार हो जाए। उसने दरख्तों की तमसीलें दी, उसने बीज बोने वाले की तमसील दी, उसने राई के दाने की तमसील दी, उसने गुंदे हुए आटे की तमसील दी, उसने जालों की तमसील दी, उसने मछलियों की तमसील दी ताकि समझ आए। और बात सबसे उत्तम है, बात आपको समझ आए। समझेंगे तो आप बरकत पाएंगे ना, और जब आप समझेंगे नहीं तो फिर बरकत आप हासिल नहीं करेंगे।
جب سٹڈی کروائی جاتی ہے یہاں تو سٹڈی ہمیشہ شاگردوں کو کروائی جاتی ہے، اور جب منادی کی جاتی ہے وہ پبلک کے اندر کی جاتی ہے۔ منادی پبلک کے اندر جب سکھایا جائے مشکل الفاظوں کے معنی تو وہ شاگردوں کو سکھایا جاتا ہے یا کلاس کے اندر سکھایا جاتا ہے۔ آمین۔ تو اسرائیل کا ایک حصہ سخت کر دیا گیا، کس سبب سے؟ ریزن کیا ہے؟ اس ریزن کو تلاش کرتے کرتے جب معصومیت کا زمانہ آیا وہ بھی گزر گیا، اور اس کے بعد انسانی ضمیر کا زمانہ آیا وہ بھی گزر گیا، اور انسانی حکومت کا زمانہ آیا وہ بھی گزر گیا، وعدے کا زمانہ آیا تو وہ بھی گزر گیا، اور جب شریعت کا زمانہ آیا تو وہ بھی گزر گیا، اور جب فضل کا زمانہ آیا تو فضل کے جب شریعت کے زمانے کے اندر مسیح تک ان کی جو آنکھیں تھی بالکل یاد رکھے کھلی ہوئی تھی، شریعت کے زمانے تک ان کی آنکھیں بالکل کھلی تھی، لیکن جب مسیح آیا یروشلم کے اندر، اسرائیل کے اندر، فلسطین کے اندر، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پھر یسوع مسیح نے جو خدمت کا پرچار کیا، انہوں نے کہا کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں، لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں ہے۔ تو اس نے غیر قوموں کو اہمیت نہیں دی، اور کئی بار تعریفیں کی بڑے ایمان والوں کی۔ صوبیدار نے آ کر کہا میرا خادم فالج کا مارا ہوا میرے گھر کے اندر پڑا ہوا ہے، چل کر اسے فالج کا مارا ہے، اور اس نے کہا کہ میں کسی دن آ کر شفا دوں گا۔ اس نے کہا کہ میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا۔ شفا خدا نے اس ایمان کی، اس نے کہا ایسا ایمان میں نے اسرائیل کے اندر بھی نہیں، ایسا ایمان، اور اس کا ایمان، اور اس جو عورت جس کی بیٹی کے اندر بدرو تھی اس کے ایمان کی بھی تعریف کی، بہت سارے لوگوں کی تعریف کی، لیکن ان کی آنکھیں جو تھی اسرائیل کی اپنے زمانے کے پیغام کو سمجھ نہ سکے، اور ہر زمانے کے اندر یہی غلطی ہوئی۔ یاد رکھیں آپ سے بھی غلطی ہو رہی ہے، اور ہم سب سے ایک ہی غلطی ہے۔ اس زمانے کے لوگوں سے کیا غلطی ہوئی؟ اپنے وقت کے پیغام کو سمجھ نہ پائے جو نبی کا تھا، اور نبی ہر زمانے کے اندر ایک نبی ہوتا ہے، ہر زمانے کے اندر خدا نے ایک نبی رکھا ہے، اور نبی خدا کی آواز ہے، اور نبی کے بغیر یہ بائبل کوئی زمین کے اوپر کھول نہیں سکتا۔ نبی کا ہونا سر ضروری ہے، اور آج خدا نے زمین کے اوپر خادم رکھے ہیں تاکہ آپ کے سامنے اس کو بیان کیا جائے، اور خدا نے ہر زمانے کے اندر نبی رکھا، نبیوں نے پرچار کیا، نبیوں نے کلام سنایا، لیکن جب مسیح آیا تو انہوں نے ہر زمانے کے اندر ان سے یہ غلطی ہوئی کہ اپنے وقت کے پیغام کو سمجھ نہ پائے، اور آج بھی ہم سے یہی غلطی ہے کہ اپنے وقت کے پیغام کو سمجھ نہیں پا رہے، کہ جہاں سچائی ہے وہاں یاد رکھے لوگ جاتے نہیں ہیں، اور جہاں سچائی نہیں ہے وہاں بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں، اور یہ ججمنٹ خدا نے آپ کو دی ہے، سمجھ خدا نے آپ کو دی ہے۔ جو برگزیدہ ہیں خدا نے ان کے اوپر بھید آشکارا کیے ہوئے ہیں، انہیں سمجھ دی ہے، ان کی آنکھیں کھولی ہیں، وہ کبھی بھی لرزش نہیں کھاتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آدمی لرزش کھاتا ہے، اور لرزش کے سبب سے وہ سمجھ نہیں پاتے۔ تو اسرائیل جو ہے، اس لیے بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے اے بھائیوں کہ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ لو، اس لیے میں نہیں چاہتا تم اس بے سے ناواقف رہو۔ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا، کتنا حصے؟ ایک حصہ، اور باقی حصے، اور جو حصہ ایک سخت ہوا ہے وہ کیوں ہوا؟ اگر وہ ایک حصہ سخت نہ ہوتا اور سخت نہ کرایا جاتا، ان کی آنکھیں بھی بند کر دی گئی، ان کے دل کی سمجھ جو تھی وہ بھی بند کر دی گئی، ان کی سوچ جو سمجھتی تھی
कलाम को, उसको भी सील कर दिया गया। उनकी हर चीज याद रखें, जो शरीयत के बारे में थी या फसल याद रखें हर जमाने के अंदर था, लेकिन फसल की तासीर हर जमाने के अंदर, लेकिन उसका ज़हूर यीशु मसीह के जमाने के अंदर हुआ। और जब उनकी आंखें बंद कर दी गई तो फिर कलाम कहां था? पहले आसमान के ऊपर। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है फूल कमला जाता है और घास मुरझा जाती है, लेकिन खुदा का कलाम अब तक आसमान के ऊपर कायम है। वहां से कलाम नीचे आया और कलाम लिखा उसने हिस्सा बा हिस्सा, तरह बतरा, खुदा ने नबियों की मार्फत कलाम करके आखिर में उसने बेटे की मार्फत कलाम की। तो हिस्सा बा हिस्सा, थोड़ा उसको दे दिया, थोड़ा उसको दे दिया, ताकि कलाम के सबब से इंसान जिंदा रहे। फिर क्या हुआ? जब वक्त गुजरा तो उनकी आंखें, जब वक्त आया सही पैगाम को पहचाने। मुझे ये बताएं, यीशु मसीह ने नूह के जमाने की मनादी क्यों नहीं की, या मूसा के जमाने की मनादी क्यों नहीं की, यसाया के जमाने की मनादी क्यों नहीं की, बाकी जमानों की मनादी क्यों नहीं की? क्योंकि हर मैसेज वक्त के ऊपर आया। जो मूसा के पास पैगाम था वो कभी भी याद रखे नूह का पैगाम मूसा नहीं दे सकता था। और आखिरी जमाना, इस आखिरी जमाने का जो पैगाम है, ये आखिरी जमाने के लिए लोगों के लिए जो पैगाम है, ये बड़ा हुक्म है। इसको वही समझता है जो बरगज़ीदा है। उनकी आंखें बंद कर दी गई और जब मसीह उनके पास आया, चरनी के अंदर कलाम मुजस्सम हुआ, अलूहियत की सारी मामूरी जब यीशु मसीह में मुजस्सम हुई तो वो अपने ही मसीहा को समझ ना सके। चरनी में यार कितने लोगों ने एक्सेप्ट किया? कुछ चरवाहे आए, उन्होंने एक्सेप्ट किया, कुछ मजूसी आए, उन्होंने एक्सेप्ट किया, बाकी लोगों ने रद्द किया। मसीह की पैदाइश तो हो चुकी थी, लेकिन आलम बैठ कर रिसर्च कर रहे थे मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। पहचाना? खुदा, मैंने पिछली बार भी कहा, खुदा इतना गैर मामूली काम करता है, आपकी सोच भी नहीं कि कलाम यहां बैठा हुआ है, आपकी सोच भी नहीं है। और अब कलाम जब जवान हुआ, पढ़ने लगा, तो 12 साल का लड़का हैकल के अंदर जाकर गुफ्तगू कर रहा है, लेकिन मुश्किल सवालों के जवाब उसने दिए और ऐसी बातें की कि वो दंग रह गए, हैरान रह गए कि टीन एज के अंदर लड़का इस तरह की बात नहीं कर सकता। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है जब वो बड़ा, अब 12 साल से लेकर 30 साल की उम्र के अंदर कलाम हिडन है। यीशु मसीह 12 साल का था, जब बचपन आया तो नजर आया है चरनी के अंदर है, और जब 2 साल का हुआ, जब हेरोदेस ने बच्चे कत्ल करवाए, उस वक्त 2 साल का नजर आ रहा है। उसके बाद फिर हिडन, फिर 12 साल का हुआ तो 12 साल मंसरेआम के ऊपर आया, और 12 साल से लेकर 30 साल की उम्र तक कलाम हिडन है। कलाम कहां चला गया? क्या किधर प्रवेश पा रहा था? और जब कलाम आपके पास आता है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता कि वो हिडन है या मंजर आम के ऊपर है। अब कलाम किधर है? अब आपके सामने है, लेकिन पूरा हफ्ता किधर चला जाएगा? पूरा हफ्ता किधर चला जाएगा? सर पूरा हफ्ता किधर चला जाएगा? कलाम मंजर आम के ऊपर आया, कलाम 2 साल का है, कलाम अभी पैदा हुआ, ठीक है, नजर आया, 2 साल का हुआ, नजर आया, 12 साल का हुआ, नजर आया, 12 से 30 साल की उम्र के अंदर जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, उस वक्त मंजर आम के ऊपर आया कलाम, और 30 साल की उम्र से लेकर 33.5 साल की उम्र तक या 33 साल की उम्र तक 3 साल यीशु मसीह ने मनाती की है, तो कलाम मंजर आम के ऊपर रहा।
और फिर कलाम उठाया गया। और अब कलाम किधर है? अब संडे वाले दिन कलाम आपके पास आता है, कलाम मुजस्सम होता है। और कलाम याद रखे, एक बार नहीं, कलाम हर बार मुजस्सम होता है। अब आपके अंदर कितना कि 2 साल के लिए आपके अंदर है, 12 साल के अंदर लिमिट आपके अंदर है, या 30 साल की लिमिट आपके अंदर है। कितना आप संभाल कर रखते हैं। कलाम इस्राएल के अंदर आया, उन्होंने ना पहचाना, अपने ही मसीहा को ना पहचाना उन्होंने। जब वो मनादी कर रहा था, जब वो प्रचार कर रहा था, जब वो टीच कर रहा था, जब मौजूद कर रहा था, जब शिफा दे रहा था, जब लोगों को कायल कर रहा था, जब बपतिस्मे हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था, लेकिन अपने ही मसीहा को वो पहचान ना सके। अगर उस जमाने के लोगों ने मसीहा को नहीं पहचाना, तो इस जमाने के लोगों ने भी मसीहा को नहीं पहचाना, क्योंकि दो हिस्से सख्त कर दिए गए, गायब कर दिए गए, ताकि अपने वक्त के पैगाम को समझ ना पाए। जितना मर्जी पादरी यहां जोर लगा ले, जितना मर्जी, और जब आप चर्च से बाहर निकलेंगे हौलनाक जिंदगी गुजारेंगे। क्योंकि कलाम मुजस्सम तो हुआ, लेकिन आपने उसे बढ़ने ना दिया। कुछ झाड़ियों में गिरा, कुछ पथरीली जमीन के अंदर गिरा। कलाम तो आपके अंदर आता है, जगह बनाता है, लेकिन कलाम झाड़ियों के अंदर भी गिरा, पथरीली जमीन के अंदर भी गिरा, अच्छी जमीन के अंदर भी गिरा, चारों जमीनों के ऊपर गिरा, जगह बनाई, लेकिन बढ़ने ना दिया। सर अब हिडन क्यों है? 12 से 30 साल की उम्र के अंदर कलाम किधर चला गया? उनकी आंखों से ओझल था। रिसर्च की उन्होंने कि जो बच्चा पैदा हुआ चरनी के अंदर, और हेरोदेस के जमाने के अंदर जब बच्चे कत्ल हो रहे थे, उसमें 2 साल का था, उसके बाद 12 साल नजर आया, लेकिन उन्होंने कभी भी रिसर्च नहीं की कि हम कलाम को तलाश करें। कभी मरियम के पास गए होंगे स्टडी लेने के लिए, यूसुफ के पास गए, उनके घर के अंदर इर्द गिर्द चक्कर, और जब कलाम सामने आया, उन्होंने कहा ये कलाम नागवार है, कौन से सुन सकता है? उन्होंने क्या ये बढ़ाई का बेटा नहीं है? क्या इसकी बहनें हमारे यहाँ नहीं है? क्या इसके भाई का नाम, भाइयों का नाम शमान, यहूदा और यूसुफ नहीं है? फिर इसमें हिकमत कहां से आ गई? तो कलाम, आपको बताना चाहता हूं, कलाम अपनी जगह खुद बनाता है। आमीन। आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मैं ये करूंगा तो कलाम की जगह बनेगी। कलाम खुद अपनी जगह बनाता है। कलाम को जगह आप देंगे तो आपके अंदर बैठेगा, ये नहीं कलाम खुद अपनी जगह बना। और सुने, आप किसी भी जगह बैठे हैं, जुआ खाने के अंदर बैठे हैं, शराब खाने के अंदर बैठे हैं, किसी भी जगह बैठे हैं, अगर बीज आपके अंदर है, वहां से खुदा निकाल। आप किस किस्म के बंदे हैं, खुदा आपको बुलाने की सलाहियत रखता है। आमीन। और क्या हुआ? उन्होंने कहा कि वो इस भेद से नावाकिफ होकर एक हिस्सा उनका सख्त कर दिया गया, ताकि खुदा का कलाम गैर कौमों की तरफ आए। अंधा कर दिया गया उन्हें। जब वो सलीब के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि नीचे उतर, हम तेरे पर ईमान लेकर आएंगे। और जब उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसके साथ खेल खेलने लगे, एक मारकर दूसरे सिपाही को डंडा पकड़ाता, फिर तीसरे को। जब उसकी पट्टी खोलते, उसे कहते, नबूवत से बता तुझे किसने मारा। खेल खेल रहे, बता सकता था या नहीं? बता सकता था सर, हर चीज वो कर सकता था, लेकिन कलाम कभी भी बेफायदा जगह काम नहीं करता। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, तू उसका नाम बेफायदा ना लेना। अब पहला तू उसके सामने कलाम बेफायदा सर, तू यहूदियों का बादशाह है, तू खुद कह रहा सर, तू खुद कहता है। हेरोदेस उसे देखने का मुश्ताक था, उसके मौजूद। उसने कहा, तो यहूदियों का बादशाह। उसने कहा, मैं तो नहीं कह रहा, तो खुद ही कह रहा है यहूदियों का बादशाह। कलाम सर, बताना चाहता हूं, जब उन्होंने कलाम को रद्द किया, और जब उन्होंने कलाम को बेइज्जत किया, और जब कलाम के ऊपर हाथ चला दिए उन्होंने, तो कलाम रोंदा, उन्होंने छेदा, कलाम मरा, कलाम हिट हुआ,
हिट उन्होंने किया, लेकिन कलाम खत्म हो गया। कलाम मैं आपको बता रहा हूं, जब उन्होंने रद्द किया, इसराइल का एक हिस्सा सब कर दिया गया। और ये जो पतरस, यूहन्ना और बाकी रसूल और इसराइल की जो बड़ी भीड़ उसके पीछे पीछे थी, मैं आपको बताऊं वो सारे इसराइल के लोग थे। और वो लोग थे प्री डेस्टिनेट, प्री डेस्टिनेट, बनाई आलम से पहले बरगजीदा लोग थे, जो मसीहत को उन्होंने कबूल किया। बाकी एक हिस्सा सख्त कर दिया गया। जब एक हिस्सा सख्त कर दिया गया, तो फिर जब कलाम उठाया गया, तो फिर कलाम ने दोबारा वहां नहीं गया, कलाम गैर कौमों की तरफ। और इसराइल के अंदर ये खूबसूरती है कि कभी भी इसराइल के अंदर कलाम बाहर आने नहीं देते। इसराइल के अंदर कलाम कभी भी गैर कौमों की तरफ नहीं गया। ये आपको सच्चाई में बता रहा हूं। यूना ननवा जाकर मनाती कर, उसने सर वो पैगाम सुनकर परेशान हुआ, क्योंकि ननवा गैर कौमों का शहर था और गैर कौमों की तरफ कभी भी कोई नबी जाता नहीं है, इसलिए वो तरसीस को चला गया। वो राइट जा रहा था, गलत नहीं था, क्योंकि इसराइल के अलावा गैर कौमों तक कलाम कौन लिखा? कोई हरामजादा खुदा की जमात में आने वाला। इस्तिश्ना उसके 32वें बाब के अंदर ये बात मेंशन है, कोई भी गैर कौमों वाला आदमी इसके अंदर शामिल ना हो। इसराइल के अंदर कलाम कभी भी गैर कौमों की तरफ नहीं आया। और जब उन्होंने रद्द किया, फिर कलाम वहां से निकला और कहां पहुंचा? जब कलाम इसराइल से बाहर निकला, तो कलाम किस तरफ आया? उस वक्त से लेकर आज तक इसराइल का एक हिस्सा जो है, एक पार्ट जो उनका अभी तक डैमेज है। और आज भी जवान बच्चियां हर कबीले के अंदर एक बच्ची को कुंवारा रखते हैं। वो कहते हैं कि यीशु मसीह की भी पैदाइश होनी है, एक कुंवारी हामला होगी। अभी भी इस आयत के ऊपर खड़े हैं, क्योंकि उनकी आंखें सर बंद है। अपने ही मसीहा को उन्होंने ना पहचाना, अपने ही जो यीशु मसीह था, जो उनका नबी था, जो मसीहा आना था, जो उन्हें बादशाह अता करेगा, जो दाऊद के तख्त के ऊपर हुकूमत करेगा और हमें छुड़ाएगा, वो इंतजार करते करते उनके सामने याद रखे वो चला गया। गैर कौमों की तरफ कलाम आया। अब जब हमारी तरफ कलाम आया, कितने लोग उसे कबूल किया? देखिए, जितनों ने उसे कबूल किया खुदा के फरजंद बनने का, और बाकियों का एक हिस्सा सख्त कर दिया गया। बाकियों का एक हिस्सा, टोटल कितनी कुंवारियां? एक का हिस्सा सख्त है, नादान कुंवारियां, और एक का हिस्सा ठीक है। गैर कौमों की तरफ कलाम आया। और अब सुनिए, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, तीमुथियुस का खत मेरे साथ निकालें, 2 तीमुथियुस 3 बाब पहली आयत के अंदर लिखा है, लेकिन ये जान रख, आखिर जमाने में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुद गर्ज, और खुद गर्ज वो है जिसका एक हिस्सा सख्त है। बैठे हैं चर्च, लेकिन ज़हन किसी और तरफ है चर्च, लेकिन जब जिंदगी बाहर निकलती है चर्च से, वो लाख जिंदगी गुजारते हैं। तो आदमी खुद गर्ज, जरदोज, शेखीबाज, मगरूर, बदकुन, माँ बाप के नाफरमान, ना शुक्र, ना पाक, तबई मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेसब, तुम मजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ। और इसराइल भी एक हिस्सा उसका ढीठ हुआ था और अपने मसीहा को ना पहचाना। और अब गैर कौमों के अंदर भी यही सिस्टम है, जितना मर्जी कलाम सुनाए आप सुनेंगे ही नहीं। वजह क्या हुई? हाँ, एक हिस्सा सख्त कर दिया गया। और जितना, जब आंखें बंद है, जब कान ही बंद है, मैं जितना मर्जी यहां प्रचार करूं, या और खादम जहां जितना मर्जी प्रचार करे, नहीं सुनेंगे सर आप। जब आपका हिस्सा बंद कर दिया गया है, इसलिए लिखा है, जिसके सुनने के कान हो वो सुने कि रूह कलीसियों से क्या फर्क। और सुनेगा वो जिसका एक हिस्सा नरम है। जब हिस्सा सख्त कर दिया गया, तो फिर क्या हुआ? जब उनका एक हिस्सा सख्त कर दिया गया, फिर क्या हुआ?
उन्होंने कलाम को रद्द किया, मसीहा को रद्द किया और कलाम गैर कौमों की तरफ आया। कलाम हमेशा टक्कर मारता है सर, ऊपर आया, ऊपर से नीचे आया, इसराइल के अंदर आया और वहां से निकलकर गैर कौमों की तरफ आया, गैर कौमों में से निकलकर दोबारा इसराइल के अंदर चला जाएगा। जिन्होंने कबूल कर लिया वेल अच्छा है, जिन्होंने कबूल, लेकिन जिन्होंने कबूल ना किया वो लिखा है अब जिनका हिस्सा सख्त हो गया वो बच तो जाएंगे लेकिन जलते जलते। और अब इसराइल का जो एक हिस्सा सख्त हुआ 1,44,000, वो हिस्सा बच तो जाएगा लेकिन हर मजदूर की जंग में वो बड़ी मार खाएंगे सर, मुसीबत उठाएंगे। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है वो याकूब की बड़ी मुसीबत होगा और ना आज तक कभी हुआ और ना कभी होगा। वो 1,44,000 का जो हिस्सा सख्त हुआ, उन्होंने डिमांड खुद की थी। पता उन्होंने क्या बोला? इसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दन के ऊपर है। और वो जो ब्लड था, वो जो खून था, उन्होंने जो मांगा था 1,44,000 किस तरह बुरी तरह छेदे जाएंगे। जो हिस्सा एक सख्त हो गया था, बच तो जाएंगे लेकिन जलते जलते। 5 टवारियां बच तो जाएंगी लेकिन रगड़ा खाकर। वो बच तो जाएंगे लेकिन जलते जलते। हर मजदूर की जंग में से ये 5 कुवारियां भी होकर गुजरेंगी। जो अक्लमंद कुवारियां थी वो रैप्चर के अंदर आसमान के ऊपर चली गई और बाकी जो 5 रह गई थी वो हर मजदूर की जंग के अंदर वो सिलसिला होगा। अब इसराइल की जिंदगी के लिए टोटल 70 हफ्ते थे, 69.5 हफ्ते सलीब के ऊपर पूरे हो चुके। अब उनकी जिंदगी के लिए एक 3.5 साल रह गए और जो 3.5 साल है अभी उनका क्लॉक रुका हुआ है। जब कलाम बाहर निकला तो उनका क्लॉक वहां रुक गया, उनका टाइम रुका है और अभी तक रुका हुआ है। उनका क्लॉक, उनका टाइम उस वक्त जारी होना है जब गैर कौमों का मियाद और गैर कौमों का पीरियड खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये कलाम दोबारा इसराइल के अंदर चला जाएगा। क्या करने? जो 3.5 साल बाकी रह गए थे, उस वक्त एलिया और मूसा इसराइल के अंदर आकर मनादी करेंगे और उसी की मनादी के अंदर 1,44,000 बंदे बचेंगे। तो कलाम हमेशा टक्कर मारता है और टक्कर मारकर निकलता है आगे। कलाम एक जगह कभी जाम नहीं होता, कलाम को आप बांध नहीं सकते, कलाम को आप कैद नहीं कर सकते। हम कैद हो सकते हैं, कलाम कभी भी कैद नहीं हो सकता। और कलाम वहां से निकला और किस कंडीशन के अंदर बाहर निकला? पता है कलाम ये किस तरह आपके पास पहुंचा? अगर 1500 किलोमीटर पालूस ने सफर किया तो पालूस की वहां डेथ हुई है और फिर पालूस की जगह 1500 किलोमीटर जहां उसकी डेथ हुई थी वहां से आगे बंदे को 1000 किलोमीटर आगे चलाया उसने। कलाम कभी उसके पास जा रहा है, कभी उसके पास जा रहा है, कभी और जहां जहां कलाम जा रहा है वो बंदा कत्ल हुआ, शहीद हुआ और कलाम दूसरे के पास गया। कलाम चलता 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 हमजा कैंप तक पहुंचा, यहां तक पहुंचा। अगर आप कलाम को रद्द कर देते हैं, कलाम आप में से निकलकर किसी और जगह चला जाएगा। और आज आप चर्च के अंदर खिदमत नहीं करते और चर्च के अंदर याद रखें कोई आपके पास खिदमत नहीं है और खिदमत ना भी हो लेकिन आप ध्यानदारी और वफादारी के साथ नहीं चलते, आपके घर से कलाम निकल जाता है सर। और जब कलाम निकल गया आपके घर के अंदर, खुदा निकल गया, मैं आपको बताना चाहता हूं इब्लीस आपके उजड़े हुए घर को तबाह कर देगा। कलाम आपको संभालता है, आपकी प्रोटेक्शन कलाम करता है, आपकी बाढ़ गिर्द गिर्द आपके बच्चों के ऊपर कलाम लगाता है सर। इसलिए तो अय्यूब के घर के अंदर इब्लीस जा नहीं सकता था। इसलिए सर तुमने बाढ़ लगाई हुई है, बाढ़ को हटा दे कि इस घर का मैं क्या हाल करता हूं। तो कलाम अगर आप रद्द करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, और जो लोग लफ्ज़ चाहते हैं, जिनकी आंखें बंद हैं, जिनके कान बंद हैं, कलाम आप में से निकल कर किसी और जगह चला जाता है। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कोई तेरा ताज छीन ना ले। जो कुछ भी तेरे पास है इसे थामे रख। थोड़ा कलाम है, ज्यादा कलाम है, थोड़ी बरकत है, ज्यादा जो भी आपके पास हर कलाम है इसको थामना है। आप एक गीत गा सकते हैं, इसी को थाम कर रखें। एक आयत आपके दिल को लग गई है, इसी को थाम कर सर रखें। और सारे कलाम से आप बदलते नहीं हैं,
सारा कलाम आपको नहीं बदलता, आपको बदलने के लिए कलाम का एक लफ्ज एक लफ्ज आपको बदल के रखेगा। इतनी ताकत है इसके अंदर। सर ये बंदा बदल नहीं सकता, ये बहन बदल नहीं सकती, ये बड़ा सख्त है। जितना मर्जी सख्त हो, लिखा है उसका कलाम थोड़े की मान, थोड़ा है सर ये, और जिस बंदे को सर के ऊपर लगता है चिकना चूर करके रख देता है। तो कलाम उन्होंने रद्द किया, गैर कौमों की तरफ आया, और गैर कौम आप उसे रद्द करेंगे, दोबारा इसराइल की तरफ चला, और इसराइल के अंदर जब वो कबूल कर लेंगे और कलाम दोबारा आसमान के ऊपर चला। ये कलाम याद रखिए सर्कल मारता है, साइकिल है, व्हील है, और ये जो व्हील है ये, और जो चार जानवर उनके पहिए तो लगे हुए थे, तो पहिए यही थे, व्हील थे, कभी उधर जा रहे, कभी उधर जा रहे, कभी उधर जा रहे, कभी उधर जा रहे, और आज भी गैर कौमों की तरफ जा रहे हैं। जो गैर कौमों की ब्याद पूरी हो जाएगी, कलाम ऑटोमेटिक वापस चला जाएगा। यीशु मसीह कलाम मुजस्सम हुआ, तो कलाम जहां से मुजस्सम हुआ वापस वहां चला गया। इसलिए सर जब कलाम आपके पास आया, लिखा है जब तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। जब तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। क्या ख्याल है? तो जो है सख्त और मानेंगे इसको? वो मानेंगे? अब जब हम बात करते हैं 7 मोहरों की, एक्सेप्ट नहीं लोग करते। जब बात करते हैं 7 नरसिंहों की, लोग एक्सेप्ट नहीं करते। जब हम बात करते हैं 1000 साल बादशाह की, लोग एक्सेप्ट नहीं करते। जब हम बात करते हैं, और याद रखें हम उस मुकाम के ऊपर अभी खड़े हैं जहां लोग सर पकड़ लेते हैं कि यार ये बात तो हो ही नहीं सकती, ये बात नहीं, ये बात हो ही नहीं सकती, आसमान जो मर्जी हो जाए टाल जाए, ये बात हो ही नहीं सकती। हम उस मुकाम के ऊपर खड़े हैं, उस जगह खड़े हैं जहां लोग सर पकड़ लेते हैं, और यहाँ वो मैसेज शेयर किए जाते हैं जहां लोग सर पकड़ते हैं सर। और जो नरम दिल है, जो याद रखिए जिनका दिल जो सख्त नहीं बल्कि, और कौन सा दिल? गोश्त। 3 जो दिल है ये क्या है? ये नरम है। दिल हीलेबाज, दिल हीलेबाज और लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन कलाम के पास इसका इलाज है। आपके दिल के अंदर बुरे ख्याल गुजरते हैं, लेकिन मजा फिर है, फिल्टर करें ना सारी से। और फिल्टर जिनके दिमाग के अंदर लगा, या दिल के अंदर फिल्टर लगा हुआ है। आप सिगरेट पीते हैं, पीछे एक फिल्टर लगा होता है, और आप समझते हैं कि अंदर धुआं नहीं जाता, फिल्टर के जरिए से भी धुआं जा रहा है। लेकिन जब कलाम का फिल्टर लग गया अंदर, एक बाशाऊर आदमी का जो फिल्टर है उसके अंदर होना बड़ा जरूरी है। जब कलाम का फिल्टर आपके अंदर लगता है, जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं वो फिल्टर करके उसे कन्वर्ट करता है सच्चाई के अंदर। क्या ख्याल है? आप मानने के लिए तैयार नहीं है, कलाम आपको मनवाएगा। और आज इस्राइल नहीं मानता यीशु मसीह मरा, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, नहीं मानते आज भी, क्योंकि उनका एक हिस्सा सख्त कर दिया गया, और गैर कौमों का भी हिस्सा एक सख्त कर दिया गया। नहीं मानते, सच्चाई नहीं मानते, और आखिरी वक्त का पैगाम को रद्द करते हैं सर। इसलिए सर जब कलाम आपके पास पहुंचा, आप आखिरी बात आपको समझ आए या ना आए, आमीन जरूर बोला। और खुदा 20 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद आपको समझ देगा सर, क्योंकि सर आपने आमीन बोला है, और आमीन का मतलब मैंने कबूल किया सर इसे। और जब आपने कबूल किया, कोई बात नहीं, आपको पतरस को भी नहीं समझता, बाद में समझा। उस मूर्ख की आवाज को पतरस उस वक्त नहीं समझा था, लेकिन बाद में समझ गया था ये मूर्ख की आवाज दूसरों के लिए नहीं थी, ये मेरे लिए। और आज भी मुर्गे की आवाज जो है वो उनके लिए है जो समझते हैं सर, और ये सच्चाई है। और हर जमाने के अंदर खुदा ने एविडेंस रखे, सबूत रखे। पिलातुस की बीवी पता क्या कहती है? इस रास्तबाज से कोई वास्ता ना रख, हमने इसके सबब से बहुत दुख उठाया। शहादत मिलती है, गवाही मिलती है, शाहिद है बाइबल मुकद्दस। इसलिए और जब उनका एक हिस्सा सख्त हुआ तो सुने,
लिखा है अंजील के एतबार से तो वो तुम्हारी खातिर दुश्मन है। और याद रखें, अंजील के सबब से इस्राइल हमारा दुश्मन है। मसीहियों का इस्राइल दुश्मन है, लेकिन बरगज़ीदगी के सबब से वो हमारे प्यारे हैं। बरगज़ीदगी के सबब से वो हमारे प्यारे हैं। और ज़बूर नवीस कहता है इस्राइल के लिए दुआ करो, उसकी सलामती नहीं। और हमारी ड्यूटी है, हमारा फर्ज है इस्राइल के लिए दुआ करना। वो हमारे दुश्मन है, लेकिन हम जो है वो उनके दुश्मन नहीं है। वो हमें दुश्मन समझते हैं अंजील के सबब से। क्यों अंजील के सबब से दुश्मन समझते हैं? चारों अंजीलों को नहीं मानते। उन्होंने कहा ये फर्जी कहानियां हैं, ये फर्जी कहानियां, ये मत्ती, मरकस, लूका, ये कहानियां, ये फर्जी कहानियां, ये स्टोरी बनाई गई है। अंजील के सबब से वो हमारे दुश्मन है, लेकिन बरगज़ीदगी के सबब से वो हमारे प्यारे हैं। क्योंकि इब्राहिम, इसहाक, याकूब जितने भी वादे उन्हीं के साथ हैं और उन्हीं की नस्ल है। और जब हम मसीह को कबूल करते हैं तो हम इब्राहिम की नस्ल बन जाते हैं, हम मसीह की नस्ल बन जाते हैं। मसीह को कबूल करने से इब्राहिम की नस्ल बन जाते हैं। इसलिए सर वो हमारे प्यारे हैं। वो हमारे साथ दुश्मनी रखते हैं, लेकिन कोई भी मसीही आदमी उनके साथ दुश्मनी नहीं करता, उनके लिए दुआ करता है। असल में वो यही बात है। इसलिए असल नजर का पहला पेड़ा भी वो ही है। गुंदा हुआ आटा सर हम है। असल जैतून की डालियां वो है, हम जंगली जैतून की डालियां हैं। और मैं सुबह भी बता रहा था, पता नहीं किस तरह कलाम हमारे पास पहुंचे और क्यों पहुंचा है। इसलिए कि खुदा की जो मोहब्बत है लाजवाब, उसे संग नहीं लग सकता। खुदा हर इंसान से मोहब्बत करता है सर। और अगर आज हम इसलिए नहीं बचे कि हम बड़े खूबसूरत थे और हम बड़े अच्छे थे, हमारी अपनी रास्तबाजी ठीक थी, नहीं, ये उसके फजल है। हमें इंसान की अपनी रास्तबाजी गंदे पानी की तरह है। आप जो कुछ करते हैं, अच्छे काम करते हैं, खुदा के नजदीक कोई अहमियत के हामिल नहीं है। ये उसका फजल है कि उसने हमें बचाया, ये फजल है, रहम है उसका। इसलिए सर मनाती जो है इस्राइल के अंदर हुई, लेकिन रद्द किया। और आज भी आखिरी बात, कलाम जो है अब पीरियड हमारा भी खत्म हो गया, टाइम हमारा भी खत्म हो गया। ये एक्स्ट्रा टाइम हमें दिया। पता है, जब फुटबॉल के अंदर, ग्राउंड के अंदर जब गोल ना हो, बराबर हो, तो गोल्डन टाइम देते हैं। और जब गोल्डन टाइम में जो बंदा गोल कर गया दोनों टीमों में से, वो जीत जाता है। तो गोल्डन टाइम है हमारे पास। टाइम हमारा खत्म हो गया, गैर कौमों की मियाद जो वो खत्म हो गया, एक्स्ट्रा टाइम दिया गया। लेकिन बरगज़ीदों की खातिर वो दिन घटाए जा रहे हैं, दिन ब दिन घटते जा रहे हैं। इसलिए ये जरूरी है कि अपने वक्त के पैगाम को समझें। और कभी भी अगर उसकी आवाज क्या, अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। उन्होंने सख्त किया और कलाम को रद्द किया और कलाम दूसरी तरफ चला गया। अगर आप कलाम को रद्द करते हैं और कलाम आप में से कलाम आपके पास आएगा सर, लेकिन शहादत देने के लिए, गवाही देने के लिए मैं इसके पास गया था, लेकिन मुझे रद्द कर दिया गया। मैं तेरे घर आया, लेकिन तूने कबूल ना किया। मैं तेरे पास आया, तूने मुझे कबूल ना किया। लेकिन जो घर, जो गली, जो घर आपको एक्सेप्ट नहीं करता, गर्द जो है, डस्ट जो है, जूती की झाड़ करो। डस्ट गवाही देगा कि कलाम यहाँ आया। कोई भी आपके पास यूनिट के अंदर भाई बैठा है, कोई भी काम ड्यूटी के ऊपर आपके पास भाई, कलाम सुनाए सर। गवाही देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है। सच्चाई बताना ताकि कलाम तो पहुंचे, ताकि उसके खून का बदला आपसे ना लिया जाए। इसलिए ये जरूरी है। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और इस कलाम के ऊपर हम थोड़ी देर बोलते हैं।